वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। आइए आज हम अपना पीईटी का सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और तेज़ी से हम करा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 20 अगस्त को एग्ज़ाम है और इसके पहले पहले हम आपको टोटल 15 सेट कराने वाले हैं, जो पीईटी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जितने भी हम आपको टेस्ट करवा रहे हैं, ये काफ़ी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। इसमें आपको बहुत ही कम समय में ये आपके लिए इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपकी तैयारी के लिए भी आपको पुशअप करने वाला होगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो ये यूथ कंपटीशन का हम करा रहे हैं आपको, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये 15 सेट हैं इसमें, और वो हम आगे आने वाले 18 तारीख तक सारे सेट हम आपको करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम पहले पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसे आपको सेट करना है कि अकबर के जो शासनकाल में कुछ शुरू की गई थी कुछ घटनाएं हैं, उनको आपको कालानुक्रम सही करना है। तो इसमें सबसे पहले आप सेट क्या करेंगे, 1564 में क्या हुआ था, तो 1564 में जो जजिया कर है वो हटाया गया था। इसके अलावा 1575 में क्या हुआ था, तो 1575 में इबादत खाना बना था। और इसके अलावा 1579 मतलब 1579 में क्या हुआ था, तो 1579 में मजहर की घोषणा की गई थी और 1582 में 10 साला सिस्टम की स्थापना की गई थी। इसका मतलब है कि पहले का सी और दूसरे का डी, यानी कि सी डी बी ए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगले पे चलते हैं हम। अगला है हमारा, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के चांदी के सिक्के निर्गत किए, तो किसने किए थे, ये कारनामा करने वाला महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ऐसा कारनामा किया था। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं कि दक्षिण दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था, तो इसका तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था, तो किसके किसके मध्य हुआ था, तो ये 949 यानी 949 ईस्वी में हुआ था, राष्ट्रकूट नरेश और इसके अलावा चोल के बीच। तो इस क्वेश्चन का चोल और राष्ट्रकूट के बीच। अगले पे चलते हैं हम। अगला हमारा है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, तो प्रारंभिक जो जैन साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया था, तो वो अर्धमागधी में लिखा गया। अर्धमागधी में प्रारंभिक जैन साहित्य लिखा गया था। मानव सावधानों के कुत्ते दफनाए गए थे, तो मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे और वो कहाँ दफनाए गए थे, तो वो बुर्जहोम में दफनाए गए थे। यानी कि ये नवपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। इसमें बुर्जहोम में मानव शव के साथ में कुत्ते का शव भी मिला है। अगला हम चलते हैं अपने छठे नंबर के क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में की गई। 1784 के तहत पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए, तो आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्हें प्रथम बार गिरफ्तार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ कब हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ, अमृतसर में। इसके अलावा आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया, तो बंगाल के विभाजन को आपको पता है कि दिल्ली दरबार हुआ था, इसी में जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी का आगमन हुआ था भारत में। उसी दरमियान 1911 ईस्वी में ये दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला हम बात करें कि 10th नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ, तो महालवाड़ी जो प्रथा थी उसमें जो बंदोबस्त होता था वो ग्रामीण समुदाय के, समग्र रूप से ग्रामीण समुदाय के साथ ही बंदोबस्त होता था। अगला पे बात करते हैं, अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है
उसका क्या नाम है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो अमेजन नदी है, और सबसे बड़ी नदी की बात करें तो नील नदी कहलाती है। आगे हम चलते हैं, और पंजाकाट डेल्टा की बात करें, मिसिसिपी है जो पंजाकाट डेल्टा बनाती है। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा प्रधान यामोत्तर यानी कि ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत या भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। मतलब कि ये दोनों रेखाएं कहाँ मिलती हैं? तो ये दोनों रेखाएं आपको कहाँ मिलती हैं? तो वो मतलब अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में मानसून के कौन से महीने हैं? नवंबर दिसंबर, यानी कि भारत के लौटते हुए मानसून से यहाँ वर्षा होती है। आगे हम 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है? तो इसके बारे में आप जानते रहिए। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, आगे अगला क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? तो 2001 से 11 के बीच उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है वो कितनी रही? तो 20.09% दशकीय वृद्धि रही। आगे हम बात करें 16 नंबर की, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति घोषित की गई थी। कब घोषित की गई थी सेज की नीति? थी ये 2000 में घोषित की गई थी, सेज नीति 2000 में घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य निर्यात यानी इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ है। अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? तो सेवाओं का निर्यात को ही हम अदृश्य निर्यात कहते हैं। सेवाएं का जो भी निर्यात होता है या सेवाएं जिस तरीके से कार्य करती हैं, सेवाओं को सेवा क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं वो अदृश्य निर्यात में ही, अदृश्य वैल्यू में भी आते हैं, वैल्यू में ही आते हैं। अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं 18th नंबर की हम बात करते हैं। तो 18th नंबर में हम ग्रामीण खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के काल में की गई? तो खादी ग्रामोद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय के काल में की गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में ग्रामोद्योग की आयोग की स्थापना की गई थी। अगला है, गिल्ट एज बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो वो सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आया है। 20 नंबर है हमारा, भारत सरकार की नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, इसमें नीति का पूरा रूप है। तो नीति का पूरा रूप क्या है ये आपको पता होगा और पता भी होना चाहिए। इसका पूरा रूप नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगले पे बात करते हैं, हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर में है, सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसमें अब देखेंगे तो सही उत्तर है कि अब वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं ही पंचायत राज के सदस्य के लिए योग्य होंगे। ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगले पे चलते हैं, अगला है हमारा, कोई भी धन विधेयक है या नहीं इसका विनिश्चय कौन करता है? तो इसका विनिश्चय कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं ये वही उसी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अनुच्छेद 110 के द्वारा धन विधेयक को परिभाषित किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बिना अनुमति के कितने दिन संसद की में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद की अयोग्यता घोषित की जाती है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 60 दिन। 60 दिन अगर कोई सांसद नहीं आता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगला है 24th नंबर क्वेश्चन है। 24th नंबर है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो विधि के शासन के रूप में किसे माना जाएगा? तो इसके ऑप्शन में सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन हम देख लेते हैं, शक्तियों का परिसीमन और विधि के समक्ष समानता और सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। इन चारों क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इसमें जो आपके क्वेश्चन के लिए हैं। तो ये सबसे पहले इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1, 2 और 4। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1, 2, 4 कौन है, यानी कि शक्तियों का परिसीमन और विधि के समक्ष समानता, और चौथा है स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो ये हो जाएंगे आपके विधि के शासन।
विधिकीय शासन के तहत आते हैं। अगला हम बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो भारतीय संविधान सर्वाधिक किसका ऋणी है? तो वो हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। अगर देश की बात आती है तो हम ब्रिटेन को बताते हैं। ब्रिटेन से भारत के ज़्यादातर प्रावधान लिए गए हैं। और अगर एक्ट की बात आती है तो हम भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करते हैं। अगला है रक्त होता है। रक्त एक क्या है? तो रक्त एक क्या होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक रक्त होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर है जिसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है? तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय मेढक में होता है। यानी कि जितने भी जल में रहने वाले होते हैं उनके 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। लेकिन जो मगर होता है, ये अपवाद होता है, इसका 4 कोष्ठक में हृदय होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारी जल एक है। तो भारी जल क्या है? तो भारी जल एक मंदक के रूप में कार्य करने वाला तत्व है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला है हमारा 29 क्वेश्चन है। 29 है, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? तो घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? तो ये समानांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। यानी कि जो पैरेलल सीरीज होती है उसमें जुड़े होते हैं। ये समानांतर श्रेणी संयोजन में जुड़े होते हैं घरेलू तार। इसके अलावा आगे क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल किसे नापने के लिए? ध्वनि में वातावरण में ध्वनि की गति को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें मैथ का आ गया है। मैथ का हम इसे मैथ को लगाएंगे नहीं, आपको इसका सीधे सीधे आंसर बताते चलेंगे ताकि हम ये जल्दी से कर सकें। मैथ का आंसर ये होगा, फर्स्ट में ऑप्शन ये होगा 8/9 यानी कि 8/9। अगले में हम बात करें 32 में होगा, 32 में होगा 210 यानी कि 210। अगले की हम बात करें 33 की बात करेंगे, 33 में ऑप्शन आपको हो जाएगा 10। अगले की हम बात करें 34 की हम बात करेंगे तो 34 में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 36। आगे हम चलते हैं। अगला है हमारा 35 की हम बात करते हैं तो 35 में आपका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा 44.5%। अगला हम 36 की बात करेंगे तो 36 में है कामायनी के रचनाकार हैं। तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद के और सारी कितनी रचनाएं हैं? जो इसमें प्रेम राज्य है, झरना है, आंसू है, लहर है, कुसुम है, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की रचना की बात करें तो वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांतर है, स्वर्ण है, किरण है इत्यादि सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका है, गीतिका है, परिमल है, तुलसीदास है, ये सब सारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। इसके अलावा अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा की है निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है और यामा है और सप्तपर्णा है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सही हो गया ए ऑप्शन, यानी कि कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला हम बात करते हैं दूध का धुला होना। तो दूध का धुला होने का अर्थ क्या होता है? तो दूध का धुला होने का अर्थ निर्दोष होना होता है। इसके अलावा आगे 38 नंबर हम देखते हैं तो हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इससे शुद्ध वाक्य जो है वो है तुम इसका दाम देते जाओ। तो ये इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन पे हम बात करें 39 पे हम बात करते हैं तो 39 का आंसर कौन सा है? तो 39 में लिखा है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो समरूपी भिन्नार्थक कौन सा है? तो वो है अवधि और अवधि। अवधि मतलब समय का टाइम पीरियड होता है और अवधि एक लैंग्वेज का उपभोली है। ये आपके आंसर हो जाएगा। अगर हम 40 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें सूर्य जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, अन्यथा विधु, शशि, चांद ये सारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला ये इंग्लिश का पैसेज आया है जिसे आप पढ़ लेंगे धीरे से और धीरे धीरे इसे पढ़ के और इसका आंसर आप सही करेंगे, जिसमें हम आपको केवल आंसर कराने वाले हैं। आप इसे पॉज करके और इसका आंसर देख के आप कर सकते हैं। तो 41 का आंसर क्या होगा? तो 41 का आंसर ही हैड यानी कि ये हो जाएगा ही लुक्ड लाइक एन ऐप। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करेंगे 40 मतलब 42 की बात करते हैं। 42 में ऑप्शन